पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चुयांग सिंगयून पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। अब चुयांग की वजह से वहां की फॉर्मेशन टूट जाती है, जिसके बाद सिंगयून और चुयांग दूर जाकर गिरते हैं। इसमें चुयांग को ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन सिंगयून अब कमजोर था, इसलिए वह ज्यादा जख्मी हो जाता है। फिर चुयांग उठता है और सिंगयून से अपना बदला लेने के लिए उसे मारने जाता है, क्योंकि उसकी वजह से चुयांग को उसके ही विलेज से निकाल दिया गया था। तब सिंगयून कहता है कि मुझे तुम पर दया आ रही है, तुम आज भी वही बकवास हो। यह सुनते ही चुयांग गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन सिंगयून खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। फिर भी सिंगयून अब कमजोर हो गया था, इसलिए चुयांग उसे किक मारकर दूर फेंक देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल तलवार का कंबाइन प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। अब चुयांग सिंगयून पर अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन अब सिंगयून की तलवार भी रेडी हो जाती है, जिसकी मदद से वह चुयांग की तलवार तोड़ देता है और उस पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। अब चुयांग काफी हैरान होता है, क्योंकि सिंगयून की तलवार अब काफी पावरफुल हो चुकी थी। इसके बाद सिंगयून उसे मारने के लिए अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन तभी चुयांग इस पर किसी सीक्रेट पावर से अटैक कर देता है, जिसके बाद सिंगयून की तलवार फिर से पूल के अंदर चली जाती है और सिंगयून कहीं नजर नहीं आता। अब चुयांग सोचता है कि सिंगयून मर चुका है, इसलिए वह काफी खुश हो जाता है। लेकिन तभी सिंगयून कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो। फिर सिंगयून एक फायर फ्रूट निकालता है और उसे ऊपर की तरफ फेंक देता है, क्योंकि उसकी फायर मटेरियल को देखते ही फायर ईगल उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, और ऐसा होता भी है। इसके बाद चुयांग फिर से सिंगयून को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सिंगयून एक और फायर फ्रूट निकालता है और उसे चुयांग की बॉडी पर फेंक देता है। लेकिन चुयांग सिंगयून के इस चालाकी को नहीं समझ पाता। तभी फायर ईगल वहां आ जाते हैं और चुयांग को अपने साथ लेकर यहाँ से चले जाते हैं। अब सिंगयून वहीं पर आराम करने लगता है, लेकिन तभी पूल के अंदर गिरी हुई तलवार अचानक से चमकने लगती है। यह देख सिंगयून सोचता है कि शायद वहां पर कोई मैकेनिज्म है जो तलवार के पावर की वजह से एक्टिवेट हो गया है। फिर सिंगयून उस पूल के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे एक टेलीपोर्टेशन मैट्रिक्स दिखाई देता है। फिर सिंगयून जैसे ही वहां पर अपनी तलवार लगाता है, वह एक सीक्रेट जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन वहां पर गिरने की वजह से वह बेहोश हो गया होता है। इसके कुछ समय बाद सिंगयून होश में आता है, जहां पर उसे एक स्पिरिचुअल बिस्ट का अंडा दिखाई देता है। उसे देख सिंगयून समझ जाता है कि यह अंडा नॉर्मल नहीं है। फिर सिंगयून जैसे ही उसे लेने जाता है, उसे एक पावर रोकने लगती है, लेकिन तभी सिंगयून को वहां से स्पिरिचुअल लिक्विड गिरता हुआ नजर आता है, जिसे वह लेकर खा जाता है। इसकी पावर से सिंगयून की स्पिरिचुअल पावर रिकवर होने लगती है। यह देख सिंगयून समझ जाता है कि यह जगह बहुत ही स्पेशल है। इधर हम देखते हैं कि सियावोहू ने एक नया पैलेस तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ सुई फैमिली के लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि अब तक बहुत से फैमिली ने चू फैमिली को सरेंडर कर दिया है। इसके अलावा 100 ट्रेजर पवेलियन ने भी चू फैमिली के साथ एक कमर्शियल एग्रीमेंट कर लिया है। यह लोग कहते हैं कि हमें चू फैमिली को बहुत पहले ही मिटा देना चाहिए था। अब इन सभी बातों से चोंग काफी गुस्सा होने लगता है। तभी क्वान यू वहां आती है और कहती है कि गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे सिंगयून कुछ भी कर ले, वह कचरे का ढेर ही रहेगा। जबकि मैं इन 3 महीनों के अंदर स्पिरिट गेदर के लेवल पर आ गई हूँ, और इसके अलावा मैंने 9 ओवरलैपिंग वेव्स भी सीख लिया है। तब चोंग कहता है कि मुझे पता है, अब सिंगयून तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। इस पर क्वान यू कहती है कि अब मैं सिफेंग सिटी की नंबर 1 जीनियस हूँ, चू फैमिली मेरे सामने कुछ नहीं है। वहीं अब ये किंसान से थोड़ी नाराज होती है, क्योंकि बहुत सारी फैमिली ने अब चू फैमिली को ज्वाइन कर लिया है। इसके अलावा सिफेंग माउंटेन में फायर स्टोन निकला है, लेकिन किंसान को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब ये किंसान को स्टोन फायर माइन का मास्टरशिप लेने के लिए कहती है। अब सिंगयून भी इतने महीने तक कल्टीवेशन प्रैक्टिस करके टेम्पर्ड बॉडी के 8वें लेवल पर आ गया है। इसके अलावा इसने अपने लिए बहुत सारा स्पिरिचुअल लिक्विड भी कलेक्ट कर लिया है। उस जगह से वापस लौटते समय फायर ईगल सिंगयून का पीछा
करते हैं, लेकिन सिंग यून अपनी लाइटनिंग पावर से उनको मार देता है। इसके बाद वह अपने घर आ जाता है, जहाँ के बदले हुए नजारे से वह काफी खुश हो जाता है। फिर सियावोहू उसे बताता है कि इस दौरान बहुत सी फैमिली ने हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन सिंग यून को वहाँ लियू सियान नजर नहीं आ रही थी। तभी अचानक से वह पूरी जगह हिलने लगती है और वहाँ के बिल्डिंग से फ्रोजन स्पिरिचुअल पावर निकलने लगती है। यह देख सिंग यून तुरंत अंदर जाता है, जहाँ उसे लियू सियान के पास एक लड़की नजर आती है। सिंग यून देखता है कि लियू सियान की फ्रोजन पावर काफी तेजी से एक्टिवेट हो रही है, जिससे लियू सियान को काफी परेशानी हो रही है। इसके बाद वह लियू सियान के पास जाने वाला होता है, लेकिन लड़की उसे मना करती है, पर सिंग यून नहीं मानता है और जैसे ही लियू सियान को टच करता है, उसकी पूरी बॉडी बर्फ में जमने लगती है। तब लड़की अपनी आइस फ्लावर से सिंग यून को वहाँ से फ्री कराती है और लियू सियान भी सेफ कंडीशन में होती है। अब लियू सियान भी सिंग यून को देख काफी खुश होती है। इसके बाद वह सिंग यून को बताती है कि लड़की का नाम बिंग ली है। जब वह यहाँ से गुजर रही थी, उसे लगा कि मेरे और उसके बीच कोई रिलेशन है, इसलिए वह यहाँ पर रुक गई। तभी सिंग यून की नजर बिंग ली के ड्रेस पर जाती है और वह समझ जाता है कि बिंग ली का संबंध नाइन फ्रोस्ट पैलेस से है। इसलिए वह बिंग ली से पूछता है कि तुम यहाँ किस इंटेंशन से आई हो। यह सुनकर लियू सियान हैरान हो जाती है। तब सिंग यून बताता है कि नाइन फ्रोस्ट पैलेस नॉर्थ की तरफ है, जो बर्फीले बादलों के बीच छुपा हुआ है, और असल में यह एक मिस्टीरियस सेक्ट है जो केवल फीमेल को रिक्रूट करता है और उनको आइस की खतरनाक कल्टीवेशन प्रैक्टिस कराता है। उनके ड्रेस में जितने ज्यादा फ्रोजन लाइन होते हैं, उनकी पोजीशन उतनी हाई होती है। बिंग ली की ड्रेस में 7 फ्रोजन लाइन थी, इसलिए सिंग यून समझ जाता है कि बिंग ली उस जगह की जरूर एक एल्डर होगी। फिर बिंग ली कहती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मैंने कभी भी अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई थी। मैंने लियू सियान के टैलेंट को देखा, इसलिए यहाँ पर रुक गई और अब उसे नाइन फ्रोस्ट पैलेस का स्टूडेंट बनाना चाहती हूँ। इसके बाद बिंग ली एक रिंग निकालती है, जिसमें 5 मार्शल टेक्निक होती है। इसी के साथ उसमें हजारों स्पिरिचुअल मटेरियल भी होते हैं, पर बिंग ली उसे 5 मार्शल हाउस में एंटर करने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले वह उसकी डिसीजन भी पूछती है, पर खुद सिंग यून ही उसे मना कर देता है और कहता है कि इसमें सेक्ट का जरूर कोई दूसरा इंटेंशन होगा। तब बिंग ली कहती है कि सेक्ट के डिसीजन को एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है। इस पर सिंग यून सियावोहू से बिंग ली को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बोल देता है। यह सुनते ही बिंग ली गुस्सा होने लगती है, जिसके बाद यह तीनों भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी बिंग ली अपने एक छोटे अटैक से ही यान को दूर फेंक देती है। लेकिन सिंग यून पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह अभी भी उसका सामना करने के लिए तैयार होता है। यह देख बिंग ली आइस फ्लावर से अटैक करने जाती है, लेकिन फिर लियू सियान बीच में आकर दोनों की फाइट रोक देती है, पर सिंग यून अभी भी नहीं मानता और बिंग ली का सामना करने के लिए तैयार होता है। तब बिंग ली कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता लियू सियान के पास कौन सी बॉडी है। यह सुनते ही सिंग यून इस बारे में पूछता है। तब बिंग ली बताती है कि इस दुनिया में एक ऐसा स्पेशल ब्लड है जिसकी पावर के सामने कोई नहीं टिक सकता, और मुझे लगता है कि लियू सियान के पास फाइनल 9 फ्रोस्ट ब्लड है। यह सुनते ही सिंग यून हैरान हो जाता है। फिर बिंग ली बताती है कि इस ब्लड में बहुत ही खतरनाक बर्फीली पावर होती है। अभी कुछ देर पहले केवल एक छोटा सा एक्सप्लोजन हुआ था, लेकिन अगर यह पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया तो इसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा और 10,000 मीटर के रेडियस में मौजूद पूरी जगह तबाह हो जाएगी। यह सुनकर लियू सियान डर जाती है। फिर सिंग यून पूछता है कि क्या 9 फ्रोस्ट पैलेस इसे कंट्रोल कर सकता है। फिर बिंग ली बताती है कि सेक्ट के पहले एल्डर के पास भी यही ब्लड था। वह मरने के बाद एक आईसी जेड छोड़ गए हैं, इसलिए आईसी ब्लड को एब्जॉर्ब करके लियू सियान की बॉडी में फ्यूज करना पॉसिबल है, जिसके बाद वह उसे कंट्रोल कर पाएगी। लेकिन इसके लिए उसे सेक्ट का स्टूडेंट बनना होगा और इसमें कम से कम 30 साल लगेंगे। इसके अलावा लियू सियान ने अभी तक कई बार अपने स्पिरिचुअल वेपन को एक्टिवेट करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से उसकी आईसी ब्लड एक्टिवेट हो गई है, और अगर वह मेरे साथ नहीं गई तो 6 महीने के अंदर ही मर जाएगी। यह सुनते ही लियू सियान काफी डर जाती है
तब सिंगयून लियूसियान से पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो, जिस पर लियूसियान कहती है कि तुम्हारे बिना 30 सालों तक रहना मर जाने के जैसा है। फिर सिंगयून पूछता है कि तुम यह क्या कर रही हो। तब लियूसियान कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर सिंगयून भी कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि बिंगली इस बात से जरा भी खुश नहीं है। इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना। और अगर पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।